अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे बुरे भी होंगे। हम लोग कुदरत सैल अफगान और आप लोग के वीडियो है गरम मसाला पार्ट 7 अक्षय कुमार का है, जॉन अब्राहम इसमें अपना राजपाल यादव अगेन द वन एंड ओनली लेजेंड। इसके वजह से हम लोग वीडियो लाते हैं। बहुत कॉमेडी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी वॉच कर रहे हैं, देखते हैं किस तरह का सीन है। इसमें राजपाल यादव भी है। और डिस्क्लेमर चैनल बटन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक जरूर क्या करें। अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते लेट्स हो। स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ लास्ट तक वॉच करो। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा हंसी मौज होता है, करते हैं। जल्दी आ भाई, जल्दी आ। नमस्ते मामू जी, मेरी पेन मामू जी, मुझे बताया था मैं आ जाता लेने। कौन से प्लेन में आए आप लोग? उस सिग्नल से इस सिग्नल तक प्लेन में आऊंगा। मैंने बोला ना सीधा सवाल करो तो मामा जी हमेशा उल्टा ही जवाब देते हैं। मामा जी इधर, मामा जी ये मेरा दोस्त है श्याम। श्याम ये हमारे मामा जी, नमस्ते कर बेटा। मामा जी ये जो घर देख रहे हैं आप, ये इन्हीं का है। और ये जो है बबन, ये मेरा क्लोज ड्राइवर है। ड्राइवर गाड़ी का खरीदी? जी वो जो गाड़ी जो है ना मेरी, वो एक्चुअली में मेरी गाड़ी नहीं है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, वो कंपनी वालों ने वो गाड़ी मुझे दी है। बहुत बड़ी कंपनी है जी, बहुत बड़ी कंपनी है। आइए ना मामा जी, बहुत आइए, बड़ी please। आइए, चल आइए ना मामा जी। मामा जी अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है ना श्याम। कौन? अब बैठिए ना। ये लाल शर्ट वाला, लंबे बाल वाला, इसकी बहन को ना ब्रेन ट्यूमर हो गया और कभी भी तू क्या उसका इलाज कर रहा है? हाँ। इस बार भी देखो। मामा जी को सीधा क्वेश्चन करो। तुम खींचो। पिछली बार इन्होंने जवाब मारा तो मुझे खून की उल्टी हो गई थी। मामा जी अब चल गए। ऐसा मैंने क्या पूछा जो इतना हंस रहे हो तुम लोग? आप सच में पूछ रहे हैं? हाँ। मामा जी आप जानते हैं हाँ। इस घर में हम एक पल भी नहीं हंसते, ओह। हमेशा रोते ही रहते हैं। अच्छा इसकी जो बहन है ना, हाँ। वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। अच्छा कभी भी उनका है। और आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों? हाँ। अपने दोस्त को दिलासा देने। ओह। अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये चंद दिनों की मेहमान है। जब भी किसी बुजुर्ग को देखती है उसके पैरों पर डाई मार देती है। ये डाई? बहुत रिस्पेक्ट करती है आपकी। और इसको देख के लगता नहीं कि खाती पीती पंजाबन है ना। किसी ने मुझे बुलाया। हाँ, तुम एक काम करो, तुम चाय बनाओ और सुनो, तुम जानते हो ये कौन है? चाय पीने वाला। ये मेरे मामा हैं। मैं यहाँ सिर्फ ये पूछने आया हूँ, तुम शादी के मामले में गंभीर हो या नहीं? Of course, why not? Of course. ठीक है, तो मैं सब इंतजाम करता हूँ। अगर किसी को कुछ कहना है तो यही कहो। लो, ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं कहना है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। तो भाई बात पक्की। तो एक काम करिए, आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए, हम तैयार हैं। हम कौन? हम सब तैयार हैं। अच्छा अक्षय की लड़की कुछ हो ना? इसकी शादी करवानी है ना वो लोगों को मैं नहीं। चलता हूँ। अरे चाय तो पीकर जाइए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? अरे मामू चाय पियेंगे? मामू तो अब सीधे मेरी शादी की कॉकटेल पार्टी में आएंगे, सिर्फ शैंपेन पीने। ओह। अच्छा उसको कुछ नहीं हुआ है, झूठ बोला था उन्होंने। तुम चिंता मत करना बेटा, ओह। सब ठीक हो जाएगा। ओह। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो निकलो, मामू जी, निकलो। बाबा बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। अच्छा मामू जी, तू क्या कर रहा है? आइए 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 चलिए, बैठ आइए कुर्सी पे। आइए सर, आइए मैं आपको अपनी कंपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ सर। टैक्सी में जाऊंगा अरे मैं। सर बाहर टैक्सी में मत जाइए, बाहर ट्रैफिक मिलेगा आपको सर। सर मुझे मत सिखा। मैं आना जानता हूँ तो जाना भी जानता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं सर है। मुझे तो मदद की जरूरत है। अरे नहीं चाहिए। अरे मुझे तो चाहिए, जरूरत सुन लीजिए, है। सुन लीजिए सर, मुझे तो चाहिए सर। क्यों खोपड़ी खा रहा भूतनी के? बैठ जाओ वापस बैठ जाओ, घर पे कोई नहीं है। नो प्रॉब्लम। अरे तुम जाओगी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ना। क्यों? अरे नहीं घर पे ताला अटका हुआ है, समझो। अक्षय ने मेरे पास चाबी है। थाली का कूल्हे मटकाते हुए। अरे सुनो सुनो सुनो, ए, सुनो तो मेरी बात तो सुनो। दूसरा ताला लटका हुआ है, दूसरा ताला लटका हुआ है, सुनो तो। समझ में कुछ नहीं है और फिर भी ना। कोई और। बाय। अच्छा वो लाइन मार रहा है। अरे चाबी तुम्हारे पास नहीं तो ताला कैसे बबन। खोलोगी? और अंदर कोई है ही नहीं तो ऊपर जाके क्या करोगी? बबन। वापस कब आओगी? व्हाट? ये मरने जा रही है, आत्महत्या करने जा रही है, वापस नहीं आएगी। तेरे को क्या लेना देना? This guy is such a pylon man. ए सुनो मेरी बात तो सुनो यार। नीचे से ये आ रही है मेरे ख्याल में। ऊपर क्यों नहीं खड़े हो जाता हमारे? चलो सीढ़ियों से चलते, चलो।
पाइलॉन। ओह, आज तो बकरा कट गया। I hate it. क्या हुआ? मैंने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। क्या देखना है बेटा? क्या? वो गाड़ी निकाल ले तो मैं तुझे देख लूंगा। चल बेटा चल 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 चल। अच्छा ये लो आ गई, उन्होंने पिक्चर Hey! चेंज कर दी। हेलो, हाय। आज तुम छुट्टी पर हो क्या? हाँ छुट्टी पर ही हो। कितनी अच्छी बात है ना। मेरी फ्लाइट टाइमिंग्स में चेंजेस हो गए हैं। ओहो, अब मैं जल्दी घर आ सकती हूँ। हाँ इससे दूसरे को तो मुसीबत हो गई ना। वो कैसे? इससे हमारे टाइमिंग्स भी बदल गए ना। कौन से टाइमिंग्स? ये पैसेंजर्स की सुविधा के लिए हुआ है और ये उन्हें अच्छा लगता है। हो सकता है, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किसको प्रॉब्लम हो रही है? मेरे एक दोस्त को। क्यों? पुराने टाइमिंग्स उसके लिए बिल्कुल सही थे। अब एयरलाइंस वाले हर किसी को तो कुछ नहीं रख सकते ना। ओह, क्या हुआ? मम्मा, क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्या हुआ। ओह, पहले भी हुआ था जब मैं फ्लाइट से उतर रही थी। अगर जरूरत है तो मैं क्या? नहीं जाने दो जाने दो। सैम बोलो ना। तुम गलत तो नहीं समझोगी अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ? क्या? तुम गलत समझोगी? नहीं समझूंगी। ओह, सच? हाँ। मेरे पापा टांग खींचने में बड़े उस्ताद थे। क्या? ओह, वो गुंडे थे? नहीं 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 नहीं, वो चंपी मालिश वाले थे। टांग को खींचकर दर्द को दूर भगा देते थे। अब वो जादू मेरी उंगलियों में भी है। कहे तो कर दूं मालिश? कुछ भी करो सैम, ये दर्द दूर कर दो। ओह, तुम अंदर जाके कपड़े बदल के लेट जाओ, मैं अभी तेल लेके आता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत तरसा हुआ। तो खा लूं? क्या गया? दर्द गया? डर गया? इम्पॉसिबल। ऐसे करो, इम्पॉसिबल। ऐसे करो, ऐसे करो। दर्द क्यों नहीं आ रहा है? इतना आसानी से कैसे चला गया? गया। इसीलिए मुझे ये कमर दर्द पसंद नहीं है। क्या? कभी आज तक कभी चला जाता। कौन दीप्ति? एयरपोर्ट वाली? Excuse me. हाँ, एक काम करो तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। ओके डार्लिंग, बाय बाय बाय। सर गेट इधर है। ओफो मेरी याददाश्त। अच्छा सिंगापुर फ्लाइट आ गई। आने जाने का कोई टाइम ही फिक्स। सिंगापुर वाली आ रही है कि बैंकॉक वाली टेक ऑफ हो रही, पूरा एयरपोर्ट ही हटा देता हूँ। समझ नहीं आती बात। देखो, वो अभी भी इसी जगह खड़ा है। सैम, तुम कब आए? मैं तो कब से यहीं पर हूँ। बहुत भूख लगी है। मैं देखती हूँ खाने में क्या है। गड़बड़ है यार। क्या क्या कर रहे हैं? और दूसरी भी आई हुई है ना, दूसरी रूम में। मैंने कितनी बार कहा इस घर में मटन नहीं लाना है? मटन? मीट माय फ्रेंड सैम। इसे तो मैं जानती हूँ, फिर से क्यों मिलवा रहे हो? क्योंकि यही मांसाहारी है, यही मटन खाता है। मैं थक गया हूँ इसको बोल बोल के। तू मटन क्यों खाता है बे? ठीक है फेंक दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी ने ऐसे कैसे हो सकता बनवाई है। इसकी वो बात तो भी पूरे मेरी। घर में फैल चुकी है। अब मैं यहाँ खाना नहीं खा पाऊंगी। तो कोई बात नहीं जन्नत, बाहर चलिए खाना खाते। वेरी गुड आइडिया। खाना खाने के लिए बाहर ही जाना, खास करके ऐसे खतरनाक हालात में। नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रहा था कि मटन की बास आ रही है ना यहाँ पर। इट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। सेहत के लिए बहुत खराब है। और नाक का कैंसर भी हो सकता है। सच्ची? सच्ची मुच्ची कुच्ची, मेरी कसम, उसकी कसम, तेरी माँ की कसम, मेरी बाप की कसम। तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छे जोक सुनाता है। लेकिन ये जो सारे जोक सुना रहे ना, ये मैंने इसको सुनाया है। लेकिन कौन सा जोक कब बोलना, उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तुम्हें पता नहीं टेबल मिलना इतना मुश्किल है। चलो कम। तो ठीक है, मैं शर्ट बदल देता हूँ, इसमें वैसे ही बू आ रही है। सुन, तू पहले खाना खाने जाना, कपड़े बाद में बदलना। तो वो समझे ना, अभी तू जाने से। तुझे पता नहीं तू अंदर मेरे को मत समझे ना, मेरे को मालूम है। मेरी बात। मैं कपड़े बदल रहा, तू अंदर आएगा क्या? फटाफट बदल, वरना तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये क्या है? क्या? ये लेडीज बैग किसका है? किसका? मेरा है। तुम्हारा?
वो क्या है ना कि मेरी पसंद कुछ अलग तरह की है। इसमें मोबाइल, वॉच, शेविंग क्रीम, ब्लश, ब्रश सब कुछ है। तुम तैयार नहीं हो रही हो क्या? किस लिए? डिनर के लिए। मैं सोच रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? इतनी खूबसूरत शाम है, मैक के साथ डिनर पे जाना तुम्हें पसंद नहीं? मैं बाहर का खाना खा खा के तंग आ चुकी हूँ। तुम यहाँ कैसे खा सकती हो? क्यों? अब मेरा मतलब मैं होटल की बात करो, एक अच्छी होटल में, चाय पानी की दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक अच्छे से होटल में जाना, रोमांटिक, मोमबत्तियों की रोशनी में खाना खाना, मधुर संगीत सुनना, कितना प्यारा है। अब तो तुम जाओगी ना? नहीं, मैं यही खाऊंगी। खाएगी तेरी माँ। मेरा मतलब है कि इस गंदे माहौल में तुम कैसे खा सकती हो? तुम्हें बाहर जाना होगा। अगर दीप्ति नहीं जाना चाहती है तो उसको फोर्स मत करो। इस घर में वही होगा जो दीप्ति चाहती है। अगर वो रेस्टोरेंट में जाना चाहती है तो जाएंगे, नहीं जाना चाहती है तो नहीं जाएंगे। मेरे दोस्त की मंगेतर के साथ कैसे बिहेव किया जाता है तुम्हें मालूम नहीं? शर्म नहीं आती? तुम लोगों को होटल जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा, क्या उखड़ लेगा? दोस्त की कीमत तो तुझे बाद में पता अरे जानता हूँ तेरी कीमत दो कौड़ी के। वो बेचारा तू बचा चाहे रहा जो है भी ना। बोल, लेकिन तू इस घर में खाना नहीं खाएगा, तू बाहर जाएगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। मेरे लिए लड़ाई क्यों करते हो? चलो होटल चलते हैं। नहीं जाएंगे हम लोग होटल, यही खाना खाएंगे। जाओ। सब लोग यहीं पर खा रहे हैं? हाँ हम तीनों यहीं ठूसेंगे। मतलब तुम तीन, सब लोग नहीं? सब लोग नहीं हो। सबसे क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो सिर्फ 3 हैं यहाँ पर। अबे क्या है? तुम मारता क्यों मुझे? देखो बाद में मुझे कोई अलग अलग खाना बनाने को बोलेगा ना तो नहीं होगा। एक मिनट, आज वही खाना बनेगा जो दीप्ति जी चाहेंगी। चीज खाएगी तू? जी हाँ। बाद में मुझे किसी ने कुछ और बनाने को बोला तो? अरे और कौन है यहाँ? उसे मालूम है। तो मुझे क्यों नहीं मालूम? तेरी प्रॉब्लम क्या है? देखो अभी मुझ में और ताकत नहीं है, मैं जो अभी मैं तो नहीं मैं खाना बना के चला जाता हूँ, मेरे को ये छोड़ के वो कुछ कहना चाहते थे? मैं बताता हूँ। वो हम सबके लिए खाना नहीं बना सकता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ नहीं खा सकते, बाहर जाओ। चलो हम बाहर ही चल के खाते हैं। हाँ चल के खा लेते हैं। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। नहीं, इधर देख, उस कमरे पे। क्यों? वो रूम ज्यादा अच्छा है। अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेने, तो मैं कसम से मैं भी वही कह रहा हूँ। बाहर दीप्ति, अंदर दीप्ति। क्या? मेरे अंदर भी एक और दीप्ति है। जना डार्लिंग शांत हो जाओ तुम। मेरा तो दिमाग खाली हो गया। मैं तू क्या रखा? क्या हुआ? छी! तू अभी तक नहीं समझा क्या? मैं सब समझ गया। मैं छोड़ो से, छोड़ो। क्या हो रहा है? क्यों कर रहा है? तुम बताओ, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तुम सुनना चाहती हो? ठीक है मैं बताता हूँ। अंदर मेरी पर्सनल चीजें हैं। अबे कौन सी पर्सनल चीजें हैं तेरी अंदर? अब हेयर ब्रश, टूथब्रश, बहुत सारी चीजें हैं मेरी। ये सारी चीजें ये देखेगी तो मर जाएगा। अरे उतना ही नहीं, तब रस्सी बांधकर मेरी 6 चड्डियां लटकी हुई है, उनमें से 2 में छेद है। मैं नहीं देखूंगी। मुझे भरोसा नहीं, तुमने देख लिया तो? चट्टी पे लाल किलर बने हुए हैं। मैं छोड़ो मत। तुम दोनों झगड़ा मत करो। मैं दूसरी कमरे में चली जाती हूँ। ओके? अरे अब तो सुन मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तो शुक्र का मुझे जेल जाने डर लगता, नहीं तो मैं तुझे यही खत्म कर देता। अरे मैं बता रहा सही मोमेंट पे मेन स्विच ऑफ किया और मैं बच गया। मैं इसको बता रहा था कि ऑफिस में मेन स्विच निकाल दिया उन्होंने। मुझे झटका लगते लगते मैं बच गया। अभी आई यही मैं सोच रही थी यहाँ क्या हो रहा है। अब तो तू बच गया, हर बार नहीं बचेगा। गुड बाय। कहाँ जा रहा है तू? मुझे कुछ और दिन जीना है। आजकल दिल का दौरा उम्र देखकर नहीं आता, कभी भी बढ़ सकता है। क्या हो रहा है ये? देखो ना, ये जा रहा है हमको छोड़ के। इसको कहो ना रुकने के लिए। क्यों जा रहे हो? अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी जल्दी आने वाली थी। अब मुझे ऑफिस जाके सारा काम खुद करना पड़ेगा। मुझे अकेली छोड़ दो। मैं जल्दी आऊंगा, फिर खाना वाना खाएंगे। चीज पकौड़ा रेडी है। उनसे चीज पकौड़ा पसंद। चीज पकौड़ा? किसके लिए? चीज पकौड़ा? चीज पकौड़ा ये शाम के लिए। मेरे लिए? हाँ, मेरे लिए। ये 4 बार चीज खाता है, सुबह रात दिन शाम, जब देखो चीज ही खाता रहता है। अबे मगर भैंस हो जाएगा। कोई ताजुब नहीं, इसलिए दिखता भी पकौड़े जैसा है। ठीक है फेंक दो। अब आज से जो स्वीटी चाहती है वही बनेगा। फेंक दो। तुम्हें पता है मुझे पकौड़े पसंद नहीं है। सारे बर्तन धो डालो और सबके लिए कड़ी चावल बनाओ। ओह गॉड।
बेचारे को तंग किया हुआ है ना। तो ये था सीन जो अक्षय कुमार गरम मसाला 3-4 को बैठाए होते हैं ना अक्षय कुमार लड़कियों को। पाँच होती है मुझे लगा। एक इसका मामू में खाना रहता है, वो भी अरे कहता है इससे शादी करो। वो तो देसी होती है ना, वो बाकी जो है थोड़े आउटसाइडर होती है ना, तो जॉन इब्राहिम बेचारा बहुत बेचारा होता है, लेकिन ये समझ नहीं है। अरे जॉन इब्राहिम पे भी लाइनें मार रहा होता है इस बार। तो इसीलिए तो खुश है ना। वो इन सब में जो है मजे आ रहा था। तो जिस तरह वो कंट्रोल कर रहे होते हैं और सर राजपाल हंस रहा होता है, वो फिर अलग दिमाग कर रहा है। वो जब हंस रहा होता है पीछे राजपाल भी बेचारा होता है कि जब वो सारे एक साथ होते हैं, ग्रुप होता है इनका। और ये सारे अक्षय ने जो मतलब वो क्या होते हैं, Yes, बहुत ही अच्छा सीन था, उठाए होते सच्ची में हैं बहुत ही जबरदस्त सीन था। हमें बहुत ज्यादा पसंद आई, उम्मीद है लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर आप एंजॉय किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल फॉर एक्टर्स साथ में जो बेल आइकन है लाइक जरूर करें, तुम चैनल की सपोर्ट मिल रही है। साहब के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Bye bye.